श्री गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम, माता महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम, श्री कार्तिक भगवान के चरणों में प्रणाम, माता सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम, माता अष्टभवानी नवदुर्गा के चरणों में प्रणाम, रुद्रगणों के चरणों में प्रणाम, नंदीश्वर के चरणों में प्रणाम, काल भैरव के चरणों में प्रणाम, अनंत वासुकी आदि नागगणों के चरणों में प्रणाम। मेरा गुरु, मेरा सब कुछ, मेरा गुरु, मेरा पिता, सब कुछ देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महादेव। हर हर महादेव शंभो। भोला बाबा नमः शिवाय। सर्वप्रथम मैं अपना सभी वक्तव्य में यही कहा हूँ, मैं अपना सभी चर्चा में यही कहा हूँ कि सबसे पहले दया, चर्चा और नमः शिवाय, ये तीन बीज, ये तीनों ही बीज हैं। दया, चर्चा, नमः शिवाय जो बीज हैं, मैं जो चर्चा बताने जा रहा हूँ, जो कथा करने जा रहा हूँ, वो उसका शाखाएँ है, वो बीज का शाखा है। लेकिन पहला बीज तो दया मांगना है और अपना अनुभव को दूसरा के साथ बांटना है। तीसरा नमः शिवाय का निरंतर सांस प्रति सांस उच्चारण करते जाना है। तो पिछले भागों में मैं ये कहा था कि एक चोर कैसे महादेव को भोला कह के संबोधन किया, अपना वरदान में भोला नाम पड़ा, भोला नाम मांगा। दूसरा, श्री विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप में भोला बाबा को जो भोला कह के कहे, भोला का नाम दिए। आज हम कहने जा रहे हैं भोला बाबा को भोला दानी क्यों कहा जाता है, भोले दानी क्यों कहा जाता है। अब भोले भी हैं और दानी भी हैं, और ये कोई सामान्य कथा नहीं है दोस्तों। ये कथा महर्षि मृकुंड और उनके पुत्र मार्कंडेय के हैं, जिनका नाम स्मरण मात्र से अकाल मृत्यु जैसे दोष टल जाता है। अगर प्रातः कोई उठ के महादेव को नमस्कार करते हुए मार्कंडेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर ले तो उस दिन उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगा, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो आइए उस कथा की ओर चलते हैं, जहाँ शिव जी भोले दानी कैसे कहलाते हैं और वो भोले दानी कैसे हैं। देखिए, मनुष्यों को जन्म से पूर्व ब्रह्मा उनके भाग्य का लिखते हैं कि तुम्हारा इसका ये वाली इसका भाग्य में ये है, उसका भाग्य में वो है, और जिसका भाग्य में जो लिख देते हैं वो होकर ही रहता है, उसका छोड़ के दूसरा नहीं होता है। बहुत से आदमी कहते हैं कि मेरा तकदीर में नहीं है। अरे तकदीर में अगर नहीं है तो भोले बाबा के पास जाओ, क्योंकि जो तकदीर में है वो तो मिलेगा ही, जो तकदीर में नहीं भी है वो भी मिलेगा। इस बात से ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। काशीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि बहुत ही निष्ठावान, भक्ति गुण संपन्न और सभी तरह का उनके पास कोई चीज़ का अभाव नहीं था। उनके पास कोई प्रकार का अभाव नहीं था, केवल मात्र एक ही अभाव था, वो था पुत्र के अभाव। उनका पास कोई भी संतान नहीं था। वो शिव जी को पूजा करने लगा कि
हे शिव जी, मेरा एक पुत्र संतान प्राप्त हो। शिव जी तो आशुतोष हैं, वो भोला बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न होके मुरकुंड ऋषि को बोले कि देखो भक्त, मैं तुम्हारा पूजा के ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगते हो मांगो। तो मुरकुंड ऋषि बोले, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल का ज्ञाता हैं। मैं निसंतान हूँ, मेरे को एक संतान चाहिए। भोले बाबा बोले कि मेरा पास दो टाइप का प्रोडक्ट है, एक कुसंतान और सुसंतान, कुपुत्र और सुपुत्र। तो मुरकुंड ऋषि बोले कि दोनों में अंतर बताइए महादेव। तो महादेव बोले, देखो, जो कुसंतान रहेगा वो दीर्घजीवी होगा, उसका इधर उधर से वो अपना करके बहुत दुख पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसका पास वो मूर्ख रहेगा, उसका पास धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, वो अपना अर्धगांडू जैसे जिंदगी जी के अंत काल में मर जाएगा। अच्छा, और सुसंतान क्या होगा? जो सुपुत्र होगा वो अपना ज्ञान का चमक से संसार को रोशनी देगा, कुछ नया बताएगा, नया सिखाएगा। अपना तो उद्धार होगा ही, अपना आने वाला 7 पीढ़ी तक और बीते हुए 14 पुरुष तक पितरों को भी उद्धार करके जाएगा। तो मुरकुंडी बोले कि यही दे दीजिए, सुसंतान दे दीजिए, लेकिन एक का चीज़ है, वो अल्पायु होगा, मात्र 5 साल का होगा। तो मेरे को यही दे दीजिए, 5 साल सही, लेकिन सुपुत्र का अगर इतना है गुण तो सुपुत्र ही दे दीजिए, और कुपुत्र हमको जरूरत नहीं है। तो महादेव तथास्तु कह दिया और चले गए। और मुरकुंड ऋषि का एक सुपुत्र जन्म हुआ, जिसका आयु मात्र 5 साल था। जन्म होते ही पिता खुशी में गदगद हुए और दुख में भी रोए। खुशी और दुख दोनों का मिश्रण कि ये सुख कितना दिन का है, देखते देखते 5 साल पार हो जाएगा। खेलते खिलाते वो बच्चा जब 4 साल का हो गया, तब मुरकुंड ऋषि के दिमाग में एक प्रश्न हुआ कि ये बच्चा का आयु लंबा करने के लिए क्या किया जाए। वो चारों तरफ गए, घूमे, पांजी पतरा दिखा के ये पंडित के पास जाएं, वो पंडित के पास जाएं। तो बोले कि देखिए, मणिकर्णिका घाट के पास जो भी मणिकर्णिका घाट से नहा के गंगा जी से स्नान करके आए, उसको नमस्कार करना है, दंडवत प्रणाम करना है। नमस्कार से ही चमत्कार हो सकता है। आज भी नमस्कार से बहुत चमत्कार होता है। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों को, मान्यगण्य व्यक्ति को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। तो वही किए, उधर से गंगा से नहा के जो भी आए, बालक उसको प्रणाम करे। वो कोई भी रहे, जो भी नहा के आए बालक उसको प्रणाम करे, जो भी नहा के आए बालक उसको प्रणाम करे। गाय आए, भैंस आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, आदमी आए, कोई भी आए, उसको प्रणाम करता है। तो ऐसे ही करते करते 4 दिन बाकी था, और ब्राह्मण जो मुरकुंड थे, वो बालक का पिता, वो रोए कि और 4 दिन बाबू, और कैसे करेंगे, मेरा लड़का तो मर जाएगा। तो इतने में ही सप्तऋषि आए। बहुत रो रहा है, मन में व्याकुलता, एकदम छन छन करके एकदम गदगद होकर रो रहा है। तो इस समय में सप्तऋषि उधर से चल के आ रहे हैं गंगा स्नान करके। तो बालक प्रणाम करता है, बोलता है कि हे ऋषिगणों प्रणाम, दंडवत प्रणाम, इतना संस्कार प्रणाम। आह, बढ़िया बालक, एक नंबर नमस्कार कर रहा है, इतना सुंदर बालक कहाँ से आए, चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चाहो चिरंजीवी भव। अब मुरकुंड ऋषि बोले, जय हो। अब बालक का 4 दिन बच गया है शेष।
ऐसे ऐसे मैटर है, शिव जी ने दिया आशीर्वाद, 5 साल का जिंदगी और बचा है 4, और आप बोल रहे हैं कि चिरंजीवी होगा। आप देखते हैं शंकर जी झूठलाते हैं, का बात मिथ्या होता है या आपका बात मिथ्या होता है। तो ये फेरा में पड़ गए सप्तऋषि कि हम लोग से अगर कोई झूठ हो गया तो कोई नहीं पूछेगा, सप्तऋषि का मान मर्यादा भंग हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, हम तो बोल दिए, एक काम करो, ये बालक को हमको दे दो। तो बालक को लेके सप्तऋषि गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा को देखे तो नमस्कार किए लंबा चौड़ा, सब कोई दंडवत प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले कि चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि हंसने लगे, बोले कि हम तो फंसे गए थे ब्रह्मा जी, अभी आप भी फंस गए। तो क्या हुआ, ये शिव जी का दिया हुआ बालक है, इसका आयु था 5, और हमने तो ना जान के इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, हम लोग फंस गए, अभी आप भी फंस गए। तो ब्राह्मण ने फंसाया हमको और हमने फंसा दिया आपको, अभी आप जाने और हम लोग को क्या है। आज जब आप फंस जाइएगा ब्रह्मदेव तो हम लोग सप्तऋषि का भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी भी टेंशन में हो गए, लेकिन वो समय टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का था। उसीलिए बोले कि चलिए महादेव जी के पास। फिर शंकर भगवान के पास गए और सब कोई दंडवत प्रणाम किए। तो महादेव बोले कि चिरंजीवी भव। अब भोलादा ने चिरंजीवी के आशीर्वाद दे दिए, और उसमें वो बालक भी था। तो सप्तऋषि भी हंसने लगे, ब्रह्मा जी भी हंसने लगे कि महादेव अभी तो आप भी फंस गए थे, सप्तऋषि ब्राह्मण फंसाया, भृकुंडु ऋषि फंसाए सप्तऋषि को, सप्तऋषि फंसाए ब्रह्मा को, और सबने मिलकर आपको फंसा दिए। अभी ये बालक का को आप चिरंजीवी के वरदान दे दिए हो। तो महादेव बोला कि अभी तो बड़ा फेरा में पड़ गए, कम से कम भी 8-10 दिन पहले से आता तो मीटिंग वूटिंग बैठाया जाता, इंद्र को बुलाया जाता, यम को बुलाया जाता, कोई नया बिल पास किया जाता। अभी 2 ही दिन बाकी है। एक काम करो, ये यहाँ एक लिंग है, शिवलिंग का स्थापना करके इसमें मेरा नाम उच्चारण करो, नमः शिवाय का नाम उच्चारण करते रहो। नमः शिवाय का नाम उच्चारण करते रहो। तो इसी बीच बच्चा रोते रोते शिव जी के यहाँ नमः शिवाय का नाम उच्चारण करते करते 2 दिन व्यतीत हो गए। अब यमराज आए, बोले कि अभी तो लेना पड़ेगा तेरे को, चल बालक उठ। बालक नहीं उठता, बालक फिर से रोने लगता और नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, त्राहि माम हर त्राहि माम, नमः शिवाय करके बालक उच्च स्वर में शिव जी को पुकार रहा है। इतने में शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे यमराज, खबरदार, ये मेरा आश्रित है, इसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश मत करना। तो यमराज बोले कि हे महादेव, ये क्या बात कर रहे हैं, आप ही का डिपार्टमेंट है, आप ही संहार का सबसे बड़ा देवता हैं, और आप ही अपना डिपार्टमेंट में घोटाला करने की बात कर रहे हैं। तो बोले क्या हुआ बताओ। तो आप ही ने तो इसको 5 साल का वरदान दिए थे, अभी 5 साल पूर्व गया, जब हम इसको लेने आए तो आप मना कर रहे हैं। बोले कि वरदान आप दिया था कि हम दिया था। यमराज बोले कि आप दिए थे महादेव। तो हिसाब किसके तरह से होगा। यमराज बोले कि आप ही हिसाब कर लीजिए। तो बोले सुन यमराज, जब सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे हो कि 21 बार होता है तो एक कल्प होता है, और 21 कल्प परिवर्तन होता है तो एक ब्रह्मा परिवर्तन होता है। जब एक ब्रह्मा परिवर्तन होता है तो शंकर का एक दिन होता है। अब इसी तरह दिन का मास बनाओ, मास का
वर्ष बनाओ, वर्ष का युग बनाओ, युग का कल्प बनाओ, उसका बाद हिसाब करना 5 साल और मेरा 5 साल पूरा होगा। तो यमराज हाथ जोड़ के बोले, हे देवाधिदेव महादेव, एक कल्प का बाद तो ब्रह्मा परिवर्तन हो जाते हैं, 21 कल्प का बाद तो ब्रह्मा परिवर्तन हो जाते हैं, और मैं तो यमराज ही हूँ। तो बोले कि ठीक है, इसको चिरंजीवी रहने दो। तो मृकुंड ऋषि गदगद हो गए और वही बच्चा एक दिन मार्कंड ऋषि कहलाया। और उन्हीं बालक एक दिन मार्कंडेय ऋषि कहलाए। सुबह प्रातःकाल अगर कोई श्रद्धा चित्त से मार्कंडेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए नमः शिवाय का उच्चारण करे तो उसको अकाल मृत्यु जैसे महापाप महादोष से बच सकता है। इतना ही कहकर और मुरकुंड ऋषि का तकदीर में भी नहीं था, लेकिन उसको भोले बाबा वरदान दिए, 5 साल का पुत्र दिए और वो पुत्र को चिरंजीवी कर दिए। इतना पक्का दानी है हमारे महादेव। इतना ही कहकर मैं महादेव का वाणी को महादेव का चरण में रखता हूँ। नमः शिवाय। श्री गुरु प्रणाम प्रणाम स्वीकार। महादेव हर हर महादेव। मार्कंडेय भगवान की जय।